हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सलवार की कटिंग किस तरह करते हैं। और ये बहुत ही इजी तरीका है इसका कटिंग करने का। ये मैंने एक मैचिंग सूट में से सलवार का कपड़ा लिया है। इसका कमीज कढ़ाई वाला है जो अलग है और इसकी सलवार का कपड़ा जो अलग है। इसकी कटिंग का तरीका मैं आज आपको बताऊँगी जो बिल्कुल बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें सलवार की लेंथ देखनी होती है कि इसकी लंबाई कितनी है। और मेरी सलवार की लंबाई है 37 इंच। तो हम 37 इंच का मेजरमेंट किस तरह से रखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आप पहनने के हिसाब से कपड़ा ले लीजिए और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद में इसको कन्नी के साथ में इस तरह से सेट करके इस तरह से बिछा लीजिए। ये देखिए मैंने कपड़े को डबल करके इस तरह से बिछा लिया है और इसका एक साइड खुला हुआ है। इसको मैंने बस एक बार ही फोल्ड किया है। अब हमें इस सलवार की लंबाई देखनी है। सलवार की लंबाई देखने से पहले हमें ये देखना है कि सलवार के ऊपर हम बेल्ट डालते हैं 7 इंच का जो मार्जिन के समेत होता है और उसको हम फोल्ड कर देते हैं तो वो 5 साढ़े 5 के बीच में तैयार रह जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 5.5 ये देखिए जो बेल्ट लगेगा उसका हमने ये वाला 5.5 का निकाल दिया है। अब आगे हम अपने सलवार की लंबाई लेते हैं 37 इंच तक। ये देखिए मैंने 37 इंच के ऊपर यहाँ पे निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद में अब हम इस कपड़े का मेजरमेंट देख लेंगे कि ये सारा कपड़ा कितना आ रहा है। अब ये यहाँ पे 32 इंच आ रहा है और 32 इंच के अंदर हम 5 इंच ऐड करेंगे तो ये वापस 37 इंच हो जाएगा। ये हमारी सलवार 37 इंच प्रॉपर तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम सलवार की लंबाई का नाप लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 32 इंच का निशान लगा दिया है और 32 इंच का निशान लगाने के बाद में इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। अब हमें अपने सलवार के बाले निकालने हैं। बाले हम सलवार की किस तरह से निकालेंगे, जिसको अपनी भाषा में कोई गोडे भी बोलता है, कोई बाले भी बोलता है, जो कलियों के साथ में अटैच होते हैं। हमें जो सलवार की कलियां हैं पौंचों के अंदर लेके आनी है, ना कि हमें कलियां ऊपर तक रखनी है। पौंचों के अंदर कलियां हमें लानी है तो हमें जो बाला है इसका मेजरमेंट थोड़ा कम रखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा 12 इंच का यहाँ पे निशान लगा रही हूँ गोडों के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे 12 इंच का निशान लगा दिया है। तो इस तरह से ये पौंचे बनेंगे तो 6 इंच रह जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने सलवार के जो बाले हैं उनको अलग कर लिया है और जो साइड में से कपड़ा निकला है उसको हम यूज करेंगे सलवार की बेल्ट के अंदर। तो ये वाला कपड़ा हमारा सलवार की बेल्ट में यूज होगा। अब हम इसका भी मेजरमेंट ले लेते हैं। ये देखिए अब हमें पूरा 7 इंच बेल्ट चाहिए, यानी कि 5.5 तैयार रहेगा, लगभग 5 5.5 और बाकी का मार्जिन में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से 7 इंच का निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो मेरा बेल्ट है वो मुझे रखना है यहाँ पे 27 इंच तैयार। अब ये देखिए हमारे बेल्ट की कटिंग भी हो गई है, जो बालों के साइड में से कपड़ा निकला था। अब ये देखिए जो बाकी का कपड़ा बचा था हमारे पास में ये वाला, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए जो बाकी का कपड़ा था उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। ये पहनने के हिसाब से फोल्ड किया हुआ है। अब हमें जो बाले निकाले थे सलवार के वो वाले इसके पास में रख लेने हैं इस तरह से। इस तरह से डबल कर कर ये देखिए और इसके पास में लगा देने हैं। अब ये देखिए हमारी सलवार का जो बाला है हमने इसके साथ में लगा दिया है इस तरह से। और ये वाला कपड़ा इसको हमने फोल्ड कर कर लगा दिया है। मुझे अब यहाँ पर सलवार के पोंचे रखने हैं 6 इंच।
तो मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाऊंगा, क्योंकि आधा इंच तो यहाँ पे मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि ये आधा इंच मार्जिन में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इसी तरह से हम उस कोने पर भी 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे, ताकि हमारी जो कलियाँ हैं वो पौंचों के अंदर प्रॉपर आ जाए। अब जो हमने वहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया है, इसको हम इंची टेप की मदद से इस तरह से रख के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी, और कटिंग करने के बाद में हम ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर रखेंगे इसी तरह से उठाकर। इसकी कन्नी वाला भाग है जो हम अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि ये कन्नी वाला भाग हमारी तरफ है, तो हम इसको भी पहनने के हिसाब से अपनी तरफ रखेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए हमारी जो कलियाँ हैं पौंचों के अंदर जा रही है। अब हमें यहाँ पे सलवार की थोड़ी सी 1 इंच के हिसाब से कटिंग कर देनी है, इस तरह से तिरछी, क्योंकि इससे सलवार बिल्कुल नैरो सलवार की तरह खड़ी खड़ी रहती है और बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ दिखती है। ये देखिए हम जब प्लेटें डालेंगे तो ये वाला कोना है इसको हम उठा के डालेंगे, तो ये वाला साइड इतना आधा इंच ऊपर चला जाएगा, जिससे ये सलवार आगे की तरफ गिरेगी नहीं। अब बारी आती है यहाँ पे आसन की, क्योंकि हमारा आसन तो यहाँ पे बचा ही नहीं और हमें आसन चाहिए कम से कम 10 इंच। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंची टेप की मदद से यहाँ पे हम जितना भी हमें आसन रखना है उतना यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। मुझे यहाँ पर आसन रखना है 12 इंच, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। और 12 इंच पर निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारा आसन यहाँ से बड़ा हो गया, और ये जो कपड़ा निकला है इसको हम सलवार के पौंचों के ऊपर यूज कर सकते हैं, नाला बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सलवार 2.25 मीटर में कट कर तैयार हो गई है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ कटी है। इसमें हमारे जो आसन का है, बालों का है, कलियों का कोई भी इशू नहीं है। इस तरह से आप घर पर अपनी 2.25 मीटर की सलवार इस तरीके से कटिंग कर सकते हो और प्रॉपर अच्छा लुक दे सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।